हमारे साथ कॉर्पोरेट को भी शामिल करते हैं और अब बात करेंगे हम 2004 में शुरू हुई सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज़ की। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजीनियरिंग और डिज़ाइन कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देती है। OEMs यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को प्रोडक्ट के कंसेप्ट से लेकर वॉल्यूम प्रोडक्शन और प्रोडक्ट रियलाइजेशन तक सारी सेवाएं देती है कंपनी। अभी हाल ही में कंपनी के नतीजे भी आए, इसमें हमने देखा कि आय में 18% की गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन ऑपरेशनली नंबर्स काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। चलिए इस पर ही बात कर लेते हैं और हमारे इस बार के नतीजों में क्या ट्रिगर्स रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर JS गुजराल जी मौजूद हैं इस वक्त। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आज जी बिजनेस को। थैंक यू जी। सर नतीजा अगर देखें तो कुछ मिक्स्ड से हैं रहा है ये क्वार्टर कंपनी के लिए। रेवेन्यू में गिरावट हुई है लेकिन ऑपरेशनली नंबर मजबूत नजर आ रहे हैं। तो पहले तो रेवेन्यू पर ही बात करते हैं। 18.5% की गिरावट आई है, क्या वजह थी इसके पीछे और आगे के लिए आउटलुक क्या बन रहा है आपका? देखिए, जैसे मैंने शुरू में इस साल के शुरू में कहा था कि हम नतीजों को पूरे साल के मतलब लेंस से देखते हैं। हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजों के रिजल्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते। दे आर इम्पोर्टेंट बट हम लॉन्ग टर्म के लिए कंसंट्रेट करते हैं। हमने अपनी स्ट्रैटेजी को इस साल रिकैलिब्रेट किया कि जो लो मार्जिन हाई वॉल्यूम कंज्यूमर बिजनेस है उसको हम 40% से 35% तक लेके आएंगे। ये हमारा वादा था। दिस वाज द गाइडेंस व्हिच वी हैड गिवन और हम उसको 35% पे ले आए हैं। जब हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस कम होता है उसका एक है कि उसकी रेवेन्यूज हाई होते हैं, मार्जिन कम होते हैं। हम अपनी कोर कॉम्पिटेंसी जो डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर हमने स्ट्रेटेजी को रिकैलिब्रेट किया साल के शुरू में और पहले क्वार्टर के बाद हम हर क्वार्टर में देख रहे हैं कि हमने उसको स्ट्रेंथन किया। इसी नतीजे से कि जो हमने 7% बिट्टा गाइड किया था वो 8 से ऊपर है, 8.5% के करीब है। एक क्वार्टर का 12% है। हम एक क्वार्टर के ऊपर नहीं जाते। आगे जाने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी यही रहेगी। इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, मेडिकल, एक्सपोर्ट, जो सब डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करके ग्रो करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी टॉप लाइन अगर बनस्पत थोड़ी सी कम भी हो जाए, ग्रोथ 30-35% ग्रोथ फिर भी आएगी, 30% ग्रोथ, हमारे मार्जिन सुपीरियर हो। सो इट्स अ स्ट्रैटेजी कॉल विच द मैनेजमेंट हैज टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड, जो हमने बाजार से पहले भी शेयर की थी अपने Q2 कॉल के ऊपर। ओके। तो यहाँ से कंपनी स्ट्रैटेजिकली आने वाले समय में अपने मार्जिन को सुधार में फोकस करिए। सर वो इस क्वार्टर दिखा भी, अगर क्वार्टरली ही रिजल्ट्स की बात करें तो इस क्वार्टर वो नज़र भी आए, क्योंकि अगर ऑपरेशनली देखेंगे नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग है। मार्जिन अगर देखें 6.6% से बढ़कर 11% के पास आ चुके हैं। कामकाजी मुनाफा 43% बढ़ा और उसका सपोर्ट हमने प्रॉफिट में भी देखा है। तो आगे के लिए यहाँ से क्या आउटलुक आप शेयर कर रहे हैं? क्या इन्हीं लेवल्स के आसपास अब मार्जिन आगे भी सस्टेनेबल रहेंगे? नहीं, हम पूरे साल की गाइडेंस देते हैं। हम जैसे मैंने कहा, जब पहले क्वार्टर में हमारे मार्जिन 6% से कम थे, हम उसके ऊपर भी नहीं कह रहे थे। दूसरे लास्ट क्वार्टर में 12% है एक्सचेंज इनकम के साथ, आप 11.5 कह रहे हैं। हम गाइड कर रहे हैं कि अगले साल हमारा मार्जिन 8% के ऊपर होगा और 30 से 35% की रेवेन्यू ग्रोथ होगी। ओके। ये हमारी गाइडेंस है फॉर द करंट ईयर। आगे जाते हुए एज द क्वार्टर्स पास बाय, जब हम देखेंगे कुछ और अप और डाउन आता है वो हम तब शेयर करेंगे। आज जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारे ऑर्डर्स हैं, जो हमारी सारी कॉन्फिडेंस है, इट पॉइंट्स टू 8% EBITDA with 30-35% ग्रोथ इन टॉप लाइन। ओके, ठीक है। 30-35% की यहाँ पर टॉप लाइन में बढ़त देखने को मिल सकती है। मार्जिन के लिए भी सर ने आउटलुक का शेयर किया। सर अब थोड़ा सेगमेंटल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो हमने देखा आपके ऑटो, इंडस्ट्रियल्स, यहाँ पर तो प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन एक आध सेगमेंट जैसे कि कंज्यूमर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ITS एंड रेलवे, वहाँ पर थोड़ी यहाँ कमज़ोरी नज़र आई है, स्पेशली आपके कंज्यूमर स्पेस की अगर बात करें तो सेगमेंटल वाइज परफॉर्मेंस के बारे में भी थोड़ा हमें इंटरनल्स बताइए, कैसा रहा है और कौन सा सेगमेंट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे ज़्यादा दिखाई दे रही है? देखिए,
कंज्यूमर सेगमेंट जो हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस है, वो कंपैरेटिवली इट हैज अ स्मॉलर जेस्टेशन पीरियड, ऑर्डर आने और एग्जीक्यूट करने में टाइम कम लगता है। ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर के लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड होते हैं। तो हम अपनी रिकैलिब्रेट करके जो स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, हमारी ये 3 वर्टिकल्स जो हमारी बैकबोन होंगे अगले सालों के लिए, नॉट ओनली फॉर 25 26 बट अगले सालों के लिए, वो हमारे हेल्दी ग्रो करेंगे। अगर मैं ऑटोमोटिव को देखूं, पिछले 4 साल में वो 57% CAGR से ग्रो किया है। मेरा इंडस्ट्रियल 29% से ग्रो किया है। मेरा हेल्थ केयर 23% से ग्रो किया है। नाउ कंज्यूमर मेरा 60% से ग्रो किया है। इस क्वार्टर में, हम इस साल में हमने कंज्यूमर की ग्रोथ को स्ट्रेटेजिकली कम किया है और बाकी वर्टिकल्स में हम ज्यादा गए हैं। अगर मैं फोर्थ क्वार्टर को देखूं, हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल, ये मेरा ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू है। उसी का नतीजा आपको दिखाई दे रहा है कि 11-12% से ऊपर का हमारा बिट्टा मार्जिन है। गोइंग फॉरवर्ड हमारा ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर और इन तीनों में एक्सपोर्ट्स, ये सब के ऊपर फोकस होगा। कंज्यूमर को हम ट्राई करेंगे कि 35% से 30% पे लेके आए। जब वो 35 से 30% पे आएगा तो माई बैलेंस शीट एंड मार्जिन प्रोफाइल बिकम्स मोर हेल्दी। बेहतर है सर। तो काफ़ी बेहतर तरीके से सर ने पूरा आउटलाइन करके बताया कि सेगमेंटल उन्हें कैसा प्रदर्शन आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। ऑटो, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल पर वो ज़्यादा फोकस करेंगे, कंज्यूमर में थोड़ा अपना एक्सपोजर कम करने की यहाँ पर उनकी कोशिश होगी। सर अब एक्सपोर्ट की अगर बात करें, जिसको कि थोड़ी देर पहले आपने ही मेंशन किया, Q3 में हमने देखा था कि थोड़ा सबड्यूड एनवायरनमेंट के चलते एक्सपोर्ट में कमी आई थी। ये क्वार्टर कैसा रहा, क्योंकि वहाँ हमने करीब 30% का इम्प्रूवमेंट भी देखा। कहाँ से कंट्रीब्यूशन आया और आगे के लिए आप क्या आउटलुक शेयर कर रहे हैं? एक्सपोर्ट मार्केट ओवरऑल कैसी नज़र आ रही है आपको? एक्सपोर्ट मार्केट का पिछले साल भी हमने 800 करोड़ किया था, इस बार अबाउट 860 करोड़ के करीब किया। हमने गाइड 1000 करोड़ किया था, तो वी हैव फॉलन शॉर्ट ऑन दैट बिकॉज टैरिफ की अनसर्टेनिटी, यूरोप इज इन वेरी बैड शेप। इस करके इस साल हमारा एक्सपोर्ट अबाउट 860 करोड़ का हुआ है। आने वाले साल में 25-26 में हम इस फिगर को 1000 करोड़ की तरफ देख रहे हैं और उसका कॉन्फिडेंस हमें आता है कि कुछ कस्टमर हमारे जो 24-25 में, जिनको हमने सिर्फ 4 या 5 महीने में रेवेन्यू किया, वो 25-26 में पूरे 12 महीने का रेवेन्यू देंगे। तो हम बिलीव करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट 25-26 में 1000 करोड़ का टारगेट को पार कर जाएगा, विच विल बाई फार the largest export of industrial and automotive products इंडिया से। और ये हमारे कस्टमर्स, यूरोप में भी अब नए कस्टमर्स आए हैं, पुराने कस्टमर्स से भी डिमांड दोबारा आनी शुरू हो गई है। अमेरिका में हमारे पास नए कस्टमर्स आए हैं। हेल्थ केयर में हमारे पास बहुत अच्छे ऑर्डर्स और लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी वाला बिजनेस आया है। तो एक्सपोर्ट को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल 20 से 25% ग्रो करेगा। अगर 25% ग्रो करता है तो इट विल बी क्रॉसिंग 1000 करोड़। ओके, तो यूरोप और अमेरिका दोनों साइड से ही सर आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा और हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके के ग्लोबल हालात हैं इस वक्त, पहले तो यूरोप के मार्केट के ही बारे में बात करें। जर्मनी को लेकर आपने पहले भी हाईलाइट किया है कि थोड़ी दिक्कतें वहाँ पर चल रही थी, तो वहाँ पर प्रदर्शन कैसा रहा, और उसको देखते हुए क्या यूरोप में आगे भी आप एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं कुछ? देखिए, हमारे जो यूरोप के कस्टमर्स हैं, कुछ कस्टमर्स में गिराव आया है था, उसके बावजूद हमने अपना एक्सपोर्ट रेवेन्यू मार्जिनली ग्रो किया है बिकॉज हमारे पास नए कस्टमर एडिशन। उन्हीं कस्टमर से जो अब मेरे पास ऑर्डर्स और विजिबिलिटीज और डिलीवरी शेड्यूल्स आ रहे हैं, वो पॉइंट करता है कि यूरोप इज बैक ऑन रिवाइवल। और इस साल कैलेंडर ईयर 25 में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हम उसका रीबाउंड अच्छा देख सकते हैं, जिसके कारण हमारे पास 1100 करोड़ की, हमने 1000 करोड़ प्लस की एक एक्सपोर्ट गाइडेंस दी है। इसमें मेरे पास नए कस्टमर्स भी हैं। हमने कोई बहुत लार्ज फॉर्मेट बॉक्स बिल्ड, व्हेन आई से लार्ज फॉर्मेट बॉक्स बिल्ड इट मींस पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ईवी चार्जिंग इक्विपमेंट का भी ऑर्डर्स लिए हैं, जिसकी हमने प्रोटोटाइपिंग और सैंपलिंग करके दे दी है। वो इस आने वाले साल में उसकी भी हमें रेवेन्यू मिलेगी। सो ओवरऑल देखिए, ना यूरोप ग्रो कर रहा है, ना अमेरिका उतना ग्रो कर रहा है।
उसके बावजूद अगर हम 2-5% इस साल ग्रो किए हैं, अगले साल 20-25% की हम ग्रोथ एक्सपोर्ट में ले रहे हैं, इट इज बैक्ड ऑन ऑर्डर्स इन हैंड, द न्यू कस्टमर्स जो हमने पिछले साल लिए हैं, और मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर। ये तीनों चीजें मिला के हमारे एक्सपोर्ट रेवेन्यू को लगभग 200 करोड़, पौने 200, 200, सवा 200 करोड़ से बढ़ा देंगे इस साल। नए कस्टमर्स एक्वायर किए थे, उसकी यहाँ पर ग्रोथ अच्छी नज़र आ रही है, मार्केट ग्रो नहीं कर रही है। तो क्या ऐसा ही सर, ऐसा ही कुछ सिग्नल आपको यूएस मार्केट से भी दिख रहा है आफ्टर ट्रम्प की काफ़ी सारे पॉलिसीज़ और जो टैरिफ की घोषणा उन्होंने किया है? हालांकि अभी वहाँ पर डील इंडिया के साथ अभी डील पर अपडेट होना भी बाकी है, लेकिन क्या सिग्नल मिल रहे हैं आपको यूएस मार्केट के लिए? हमारी बहुत क्लोज इंटरेक्शन विद आवर कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ हो रही है। हमारा मानना है कि जो टैरिफ आएंगे उसमें इंडिया को कोई नेगेटिव टैरिफ नहीं मिलेगी। मतलब मेरी जो कंपीटिंग कंट्रीज हैं उनके टैरिफ हमारे से ज्यादा होंगे, ये हमारा मानना है कि टैरिफ अगर आएंगे भी तो कंपैरेटिवली विद द कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हमारे टैरिफ की बढ़ोतरी या रेट्स कंपैरेटिवली कम होंगे, जिससे कि हमें कोई एक्सपोर्ट में डिसएडवांटेज नहीं। ओके। अभी इट विल बी अ वाइल, मे बी 2-3 महीने और लगेंगे बिफोर सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी कम्स इनटू द डिसीजन मेकिंग ऑन द टैरिफ। अभी तो अप डाउन, आए वापस लिए, पॉज, ये चल रहा है। आई थिंक 2-3 महीने में ये थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा, बट हमने ये सब फैक्टर ध्यान में रखते हुए अपनी ग्रोथ प्रोजेक्ट की है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। काफ़ी बेहतर तरीके से आपने समझाया, एक आउटलाइन दिया, एक पिक्चर दी, आने वाले पूरे साल भर के लिए गाइडेंस दिया, तो उससे एक क्लैरिटी मिल गई कि कंपनी का फोकस कहाँ रहेगा। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि मार्जिन में भी यहाँ पर सुधार देखने को मिलेगा। बाकी मार्केट्स भी इनके अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।